हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हरवेश कुशवाहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने इस इंग्लिश क्लास के साथ। कल दोस्तों क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट बात की थी अपने क्लास में, वो कुछ नाउन से संबंधित बात किया था हम लोगों ने, याद है? और क्या बात किया था नाउन से संबंधित, कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम नाउन को पहचानते कैसे हैं। इस सेंटेंस में जो भी शब्द लिखा हुआ है वो अपने आप में कायदे से नाउन है, वो नाउन का कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, अब उसी सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो टॉपिक को बढ़ाते हुए सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं उस रिवीजन की जो हमने कल पढ़ा था। जैसे हमने कल पढ़ा था कि मान लीजिए लिखा हो कि लाफ्टर reduces stress, कंफर्म है? तो हमने आपको ये बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में नाउन को पॉइंट आउट करिए तो क्या करना होगा। हमने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, बेसिकली हु से, व्हाट से और whom से आपको क्वेश्चन करना। अगर इन तीनों में से किसी एक से इसका रिप्लाई आपको मिल जाता है तो लिखा हुआ शब्द अपने आप में नाउन होगा, अन्यथा वो उस सेंटेंस में नाउन का कार्य नहीं करेगा। हमने पूछा आपसे व्हाट रिड्यूसेस स्ट्रेस, तो सर आपने जवाब दिया व्हाट से, और वो जवाब आपका आया सर लाफ्टर, तो अपने आप में क्या होगा, कायदे से एक नाउन होगा। हमने फिर आपसे पूछा लाफ्टर रिड्यूसेस व्हाट, तो फिर जवाब आया हमारा व्हाट से, और कायदे से ये व्हाट से जवाब आने वाला शब्द कुछ और न होकर अपने आप में क्या है, नाउन है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे ये कल क्लास में, कंफर्म है ना दोस्तों। इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए हम नाउन के नए टॉपिक से मिलते हैं, एक नए दायरे से मिलते हैं, और जिस दायरे का नाम होता है काइंड्स ऑफ नाउन। जिस दायरे का नाम होता है काइंड्स ऑफ नाउन, ध्यान दीजिएगा, इस दायरे का नाम है काइंड्स ऑफ नाउन, कंफर्म है? अगर हम इस काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो बेसिक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं सर, सबसे जो पहला काइंड होता है नाउन का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आप भी जानते हैं सर। जो सबसे पहला काइंड होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं सर प्रॉपर नाउन के नाम से, कंफर्म है ना? उसे हम जानते हैं किससे, प्रॉपर नाउन के नाम से। प्रॉपर की जब भी दिमाग में बात आती है तो हम क्या करते हैं कि सर ये कोई ना कोई अपने आप में क्या होगा, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? ये अपने आप में कुछ और ना होकर एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम होगा किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी पर्सन का, कंफर्म है? अगर हम इसके थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात करें तो हम ये देखते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में कि सर इस प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर इट मींस फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में होता है। क्या होता है? इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में होता है। यहां तक की बात कंफर्म है? थोड़ी सी और हम आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम इस प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इनके साथ इसका मतलब क्या है, मैथ में तो उसको बोलते हैं फाइव, पर यहां हम बोलते हैं इसको जीरो आर्टिकल। इसका मतलब ए एन और द का नॉर्मली जो यूज होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। मैंने क्या बोला, ए एन और द का जो नॉर्मली यूज होता है दोस्तों वो इस प्रॉपर नाउन के साथ नहीं किया जाता, कंफर्म है? कुछ अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हम कह सकते हैं मोहन, हम कह सकते हैं गीता, हम कह सकते हैं गोरखपुर, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ये अपने आप में क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। यहां तक की बात कंफर्म है? अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, इसी दायरे में जो दूसरा नाउन हमारा आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप जानते हैं सर, उसे हम जानते हैं किस नाम से, उसे हम जानते हैं किस नाम से, कॉमन नाउन से, कंफर्म है ना?
अच्छा, जब हम इस कॉमन नाउन की बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या होता है सर, ये अपने आप में कुछ और ना होकर जनरल नेम होता है। क्या होता है? कुछ और ना होकर जनरल नेम होता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमसे यहाँ पढ़ा रहे हैं और आकर कहा सर बाहर कोई लड़की आपका इंतजार कर रही है, सर बाहर कोई लड़की आपका इंतजार कर रही है। मैं फटाफट तैयार हुआ, बाल सही किया और फटाफट निकला, चलो कोई आइए मिल ले। जैसे ही मैं बाहर गया तो देखा एक भिखारी खड़ी है, कह रही भैया 2 रुपए दे दो ना। भाई वहां ये समझ में आया कि लड़की तो कोई भी हो सकती है। शायद उस जगह पर मुझे कहा हो गया होता कि सर फला आपका इंतजार कर रही है, किसी का नाम रखा गया होता, वो XYZ आपका इंतजार कर रही है, तो मैं समझ पाता कि वो पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है। और जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो वही अपने आप में क्या होता, प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि सर लड़की तो कोई भी हो सकती है, यानी जनरल नेम का मतलब आप क्या समझे कि सर जब भी हम जनरल नेम का बात करेंगे तो उस तरह का कोई भी, यानी उस तरह का कोई भी हो सकता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कंफर्म है? जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, इसका इनिशियल लेटर जो होता है, इसका इनिशियल लेटर जो होता है बाबू, वो हमेशा लोअर केस में होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। कंफर्म है? इनके साथ अगर हम बात करें, इनके साथ अगर हम बात करें ए एन और द का, हम अगर बात करें कुछ मींस आर्टिकल का हम बात करें, तो इस कॉमन नाउन के साथ हम आसानी से इन्हें पुट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं अ बॉय, अ सिटी, अ गर्ल, एक्सेट्रा। कंफर्म है? यहां तक की बात करने से कोई समस्या? सब प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन। जब भी हम बात करते हैं कॉमन नाउन की तो जनरल नेम होता है, यानी इस जैसा तो कोई भी हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कंफर्म है? दोस्तों अगर हम तीसरे नाउन की बात करें, हम अगर अपने इसी डायरी को आगे बढ़ाते हुए अपने तीसरे नाउन की बात करें तो वो क्या होता है, जब भी हम तीसरे नाउन की बात करते हैं ना, जब भी हम तीसरे नाउन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अपने तीसरे दायरे की बात करते हैं, अपने तीसरे नाउन की हम बात करते हैं, इसे बोला जाता है मटेरियल नाउन। बात समझ पा रहे हैं? नाम से ही स्पष्ट है। एक घर में कोई शादी ब्याह पड़ता है तो हलवाई को बुलाया जाता है, वो कहता है एक काम करिए, हाँ पहले एक लिस्ट लाइए, मैं बना दूं क्या क्या मटेरियल चाहिए, या घर बनाना है, मकान बनाना है, तो जो मिस्त्री आता है वो बताता है कि ये मटेरियल कितना लगेगा। इसका मतलब कि दुनिया की हर वो चीज जिससे दूसरी कोई चीज बनाई जा सके, दुनिया की हर वो चीज जिससे दूसरी कोई चीज बनाई जा सके, अपने आप में क्या होता, एक मटेरियल नाउन होता। अपने आप में क्या होता, एक मटेरियल नाउन होता। अगर इसे और डिफाइन करने का हम प्रयास करें, इसी मटेरियल नाउन को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सब्सटेंस बोल सकते हैं, या इसे ही हम किस नाम से जान सकते हैं, तो मैटर के नाम से जान सकते हैं। कंफर्म है? इसी मटेरियल नाउन को हम क्या बोल सकते हैं, तो हम सब्सटेंस बोल सकते हैं, या इसी को हम मैटर के नाम से जानते हैं। कंफर्म है? अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएं या इस बारे में और जानने का प्रयास करें, तो सर जो मटेरियल नाउन होता है उनके साथ, सर जो मटेरियल नाउन होता है उनके साथ ए और एन, ये जो दो आर्टिकल है हमारे साथ, अगर हम बात करें मटेरियल नाउन के साथ, तो इन्हें हम नहीं पुट कर सकते, नहीं लगाते। हाँ, बात रही द की, कब कहाँ कैसे लगता, जब मैं आप लोग का टॉपिक शुरू करूंगा आर्टिकल, तो उसमें डिटेल बताऊंगा कि हाँ द लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। पर बेसिक आपको यहाँ याद रखना है कि सर ए एन को किसी भी मटेरियल नाउन के साथ हम नहीं पुट कर सकते। एक और खास बात है इस मटेरियल नाउन की, उस खास बात को करने के लिए हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की। जैसे मान लीजिए हमने बात किया इसकी गोल्ड की, हमने बात किया किसकी, आयरन की, हमने बात किया किसकी, वाटर की, हमने बात किया किसकी, मिल्क की। बात समझ पा रहे हैं? ये सारे अपने आप में क्या है, एक मटेरियल नाउन है। बात समझ पा रहे हैं? एक बात यहां से आपको याद रखना है, जो आगे नाउन की वोकैबुलरी में आपको बताऊंगा डिटेल में, यहां याद रखना है
कि सर किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, सर किसी भी मटेरियल नाउन के साथ एस और ईएस जोड़ने की गलती ना करें। अगर हम एस या ईएस जोड़ने की गलती करते हैं तो कंडीशन चेंज होगी। वो क्या होगी कि सर मटेरियल नाउन के साथ एस या ईएस को ऐड करने से वो मटेरियल नाउन प्लुरलाइज नहीं होता, यानी वो बहुवचन में चेंज नहीं होगा। जब भी हम किसी मटेरियल नाउन के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं तो ये क्या करता, ये कुछ नहीं करता बल्कि अपनी बेसिक मीनिंग को चेंज कर देता। बात समझ पा रहे हैं ना? ये अपनी बेसिक मीनिंग को चेंज कर देता है। यानी ये हम किसी नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ अगर एस या ईएस लगाकर हम ये सोचते हैं कि सर ये अपने आप में क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, तो नहीं होगा। ये प्लूरल नहीं बनेगा बल्कि ये अपने बेसिक मीनिंग को चेंज कर देगा। मैंने क्या बोला, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ अगर हम एस या ईएस पुटअप करते हैं और उसे बनाते हैं प्लूरल तो वो कभी नहीं होगा, वो बल्कि बेसिक मीनिंग को चेंज कर देगा। जैसे अगर हम गोल्ड में एस या ईएस को पुट करें, अगर हम इस गोल्ड में एस या ईएस को पुट कर हम लिखें, अगर गोल्ड से लिखने का प्रयास करते हैं तो गोल्ड का मतलब अपने आप में होता है मेडल्स। क्या होता है, क्या होता, मेडल्स। ऐसे ही आयरन में अगर हम बात करें इसका मतलब क्या हो जाता है, चेन्स बोलते या इसी को हैंडकफ, जिसको आप लोग हथकड़ी के नाम से जानते हैं। अगर वाटर में हम बात करें तो ये बन जाता अपने आप में ओशियन, और थोड़ी सी और बात करें तो ये करंट भी होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी मटेरियल नाउन में आप एस या ईएस जोड़ के प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि एस या ईएस जुड़ने के बाद वो मटेरियल नाउन अपने बेसिक मीनिंग को चेंज कर देता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इस बात को और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम नाउन की वोकैब की बात करेंगे तब। यहाँ तक की बात करने किसी कोई दिक्कत, कंफर्म है? सर मटेरियल नाउन क्या होता, अपने आप में सब्सटेंस या मैटर होता। क्या होता, सब्सटेंस या मैटर, जिसके साथ हम ए एंड का प्रयोग नहीं करते, द का करते, कैसे करते, कब करते बताया जाएगा। इनके साथ हम एस या ईएस जोड़ के हम प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनके साथ एस या ईएस जोड़ के ही ये अपने बेसिक मीनिंग को चेंज कर देते हैं। कंफर्म है? अब अगर हम बात करें अपने चौथे नाउन की दायरे को, तो चौथा जो नाउन होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है दोस्तों, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चौथे दायरे की बात करें अपने, तो वो होता हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या होता, जब भी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की तो हम बात किसकी करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं या कलेक्शन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, हम बात करें ग्रुप की या कलेक्शन की। कंफर्म हो रहा है बात को? हम जब किसी के ग्रुप की या कलेक्शन की बात करें तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं उसे, कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। कंफर्म है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बेसिक सा एग्जांपल लिखे हैं कि सर हम बात करें अगर क्लास की, सर अगर हम बात करें किसकी, फैमिली की, सर अगर हम बात कर लें किसकी, जूरी की, सर अगर हम बात कर लें किसकी, वैबी की। वैबी क्या होता, खूबसूरत लड़कियों का या महिलाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, बीबी नहीं, वैबी के नाम से हम जानते हैं। कंफर्म है? ऐसे ही हम बात करें किसकी, कवालरी की। कंफर्म है? ये अपने आप में क्या होता, ये अपने आप में क्या होता, ये कलेक्शन होता है, और इसे ही किस नाम से जानते हैं, सर कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। अच्छा, कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा और आगे इसके दायरे को बढ़ाया जाए तो बेसिक इसमें तीन बातें और निकल के आती हैं। कहिए तो बता दें। जी बिल्कुल बता देते हैं। तीन बातें और निकल के आती हैं। वो तीन बातें क्या है, थोड़ी सा इंट्रोडक्शन हम देंगे इसका। सर सबसे पहली जो बात निकल के आती है ना, उसे हम बोलते हैं, सर जो पहली बात निकल के आती है उसे हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या बोला हमने, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सेकेंड वाले को हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं सर, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अगर आपने तीसरे की बात करें, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। बात समझ पा रहा है? अच्छा, ध्यान से अगर इन शब्दों को देखा जाए तो अब यहां से यहां तक क्या लिखा, शायद जनरल लिखा। इसी में एक शब्द को हमने जोड़ दिया, स्टोर। जनरल स्टोर क्या होता,
फिर जनरल स्टोर क्या होता है? जहां पर हमारी जरूरत की सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाए, वही क्या होता है अपने आप में जनरल स्टोर कहलाता है। यानी कि कई सारी चीजों को एक साथ मिलाकर हम ग्रुप बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। बात अगर हम इस जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की करें, तो चूंकि कई चीजों को मिलाकर हम सामूहिक ग्रुप दे रहे हैं, तो ये अपने आप में हमेशा ही क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। भाई जब बात हो ही गई सिंगुलर की, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी, इसके सिवा कुछ नहीं यूज होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब बात हो ही गई सिंगुलर की, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें, तो जैसे नॉर्मली हम बात कर सकते हैं कि सर इसकी बात हम करें स्टीलरी, हम बात करें मशीनरी। तो एक बात बताइए, आप लोग लद्दाख गए, कश्मीर गए, घूमने गए, स्विट्जरलैंड घूमने चले गए, और वहां से घूम के आप आए और बोले सर हम गए थे कश्मीर, श्रीनगर गए थे, वहां की सीनरी मुझे बहुत पसंद आई। भाई सीनरी मतलब क्या? आप क्या देखे होंगे वहां? सर वहां के झील देखे होंगे, नदी देखे होंगे, झरना देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे, क्लाइमेट देखे होंगे, लोगों को देखा होगा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये सारी बातों को देखा होगा, और सबको मिलाकर क्या बोला? सर वहां की सीनरी बड़ी मनमोहक थी, बड़ी मजा आया देखने में। कंफर्म है? तो जब चीजों को एक साथ मिलाकर जिन्हें हम अलग ना कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जो हमेशा ही अपने आप में सिंगुलर होते हैं। जब बात हो ही गई सिंगुलर की, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में क्या होगी? सिंगुलर ही रिलेट होती है। कंफर्म है यहाँ तक बात? अब बात करते हैं ग्रुप की। अगर एक ही तरह के लोगों का ग्रुप बना दिया जाए, पर वो अलग अलग हो, चाहे तो अलग अलग हो जाए वो। जैसे मान लीजिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड लिखा, हमने लिखा पीजेंट्री। बहुत पीजेंट्री को हिंदी में बोला जाता कृषक वर्ग। क्या बोला जाता? कृषक वर्ग। ऐसे ही हमने एक शब्द लिखा कवालरी। कवालरी को क्या बोला जाता है हिंदी में? घुड़सवार वर्ग। क्या बोलते हैं हम लोग? घुड़सवार वर्ग। कंफर्म है? इन्हें हम जब चाहें एक साथ इकट्ठा कर लें, जब चाहें इन्हें काउंट कर लें। जब बात हो ही गई एक ग्रुप की, तो ये हमेशा ही किस सेंस में आएगा? प्लूरल में। जब बात हो ही गई प्लूरल की, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही होगी। अगली एक बात है बाबू, जब ये सिंगुलर हो गया, तो भी इसमें एस या ईएस लगाने की गुस्ताखी ना करें, अन्यथा ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। पूछता है कई बार, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव। अरे भाई जो सीनरी की बात हो रही है, वो अपने आप में मिलाकर सिंगुलर की बात हो रही है, तो सीनरीज कैसे होगा? और सीनरीज जब नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आने वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगा। मैंने कहा ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन जब अपने आप में हो ही गया प्लूरल, तो क्या पीजेंट्रीज लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कवालरीज लिखेंगे? नहीं। यानी एस या ईएस लगाने की गुस्ताखी हम यहां भी नहीं कर सकते, यानी ये अपने आप में हमेशा प्लूरल ही होगा। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या लिखा हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इस शब्द को हम किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जिसे हम चाहें तो बांट सकें, ऐसे चाहें तो हम रख सकें। ऐसे ही इस शब्द को समझने के लिए या कलेक्टिव नाउन को दो हिस्सों में और हम बांटते हैं। सर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम चाहें तो किस सेंस में करें? यूनाइटेड सेंस में। हम चाहें तो किस सेंस में करें? यूनाइटेड सेंस में। और हम चाहें तो किस सेंस में करें? सर इसको हम डिवाइडेड सेंस में करें। यूनाइट का मतलब जब चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड। जब चीजों को हम अलग अलग बांट दिए, तो क्या कहलाया? डिवाइडेड। सब जब हम बात करेंगे इस यूनाइटेड सेंस की, तो ये बात हमारी सिंगुलर होगी, और जब बात हमारी सिंगुलर होगी, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में क्या होगी? सिंगुलर होगी। सर हम जब बात करते हैं इस डिवाइडेड की, बात हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा सर एक वर्ड लिखा क्लास, लिखा था ऊपर, लिखा भी है। हमने एक वर्ड लिखा जूरी, हमने एक वर्ड लिखा टीम, हमने एक वर्ड लिखा कॉमिटी। ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। अगर हम इस क्लास की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें। इस क्लास में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सब लोग एक साथ बोर्ड पर ध्यान देंगे। इस शायद सर कुछ बताने वाले हैं।
जब एक साथ ध्यान देंगे बात हमारी किसकी हुई, यूनाइटेड की, और जब बात हमारी होगी यूनाइटेड की तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। लेकिन हमने कहा कि बाबू अपना अपना क्वेश्चन आप दोहराइए, जैसे ही मैंने कहा दोहराइए, कुछ लोग दोहराएंगे, कुछ लोग बात करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, कुछ लोग सपनों में खो जाएंगे। यानी बात क्या हुई, डिवाइडेड की, और जब बात डिवाइड हो गई तो अपने आप में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो प्लूरल होगा। सेम कंडीशन हमारे पास जूरी का है, कोई एक फैसला लेना है, 3-4 जज एक साथ है, कलेक्ट उनका एक बेंच है जज का, और अगर वो एक साथ फैसला सुनाते हैं इसका मतलब यूनाइटेड है, अगर वो बढ़ जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो डिवाइडेड। कोई पार्टी है अगर अपने सम्मान को किसी चीज के लिए दांव पर लगा देती है, अनशन पर बैठती है, एक साथ बैठे ही क्या हो जाएगा, यूनाइटेड। अगर उसके मेंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्या होगा, डिवाइडेड। सेम पर्सन टीम के साथ है भाई, अगर कहा टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब टीम के सभी प्लेयर एक साथ खेले, परफॉर्मेंस क्या रहा उनका, अच्छा रहा, इसका मतलब यूनाइटेड। अगर हमने आपसे ये कहा कि सर टीम के मेंबर आपस में एक इशू पर, मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि कैप्टन कौन बनेगा, जाहिर सी बात है हर इंसान अलग अलग सोच रहा होगा कैप्टन मैं बन जाऊं, इसका मतलब वो क्या हो गए, डिवाइडेड। और जब बात हो ही जाएगी डिवाइडेड तो क्या हो जाएगा, अपने आप में प्लूरल, और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार यहाँ तक की बात आप देख लें, फिर हम अगले नाउन से मिलते हैं जो बड़ा ही खूबसूरत नाउन है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सब आवश्यक नाउन के नाम से। कंफर्म है, इस चीज को आराम से देखकर आप नोट्स बना लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। जिसको ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, जो वीडियो पढ़ रहा है, जब ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप उस मोबाइल नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप हमसे मिल सकते हैं, जो भी दिक्कतें होंगी मिलकर साथ कर लिया जाएगा। फिलहाल एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं नाउन का दे रहा हूँ, बाकी क्लास से जुड़ने के बाद हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी बेहतर तरीके से, और दिमाग सामने रहेंगे। कंफर्म है। चलिए अगली जो बात करनी है हमारी, जो बहुत ही खूबसूरत बात है, वो बात क्या हमारी, अगर हम बात करें अगली बात जो हमारी है वो क्या है, आवश्यक नाउन से। इससे है बच्चों, ये किस नाम से है, तो इसे हम बात करते हैं सर, ये आवश्यक नाउन से बात करते हैं। अच्छा, आवश्यक नाउन के बारे में कुछ बताया था सर, इसी आवश्यक नाउन को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं किससे, इसी आवश्यक नाउन को हम जानते हैं किससे, सर फेल्ट ओनली से। अच्छा, ये फेल्ट ओनली के बारे में क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है, क्या बताया था सर, फेल्ट ओनली को ही शायद मैंने बताया था, FAQS, कुछ याद आया। अच्छा, ये FAQS क्या था बता दीजिए मुझे, जी बिल्कुल बताएं। F मतलब क्या था बाबू, फैक्ट फीलिंग था। A मतलब क्या था, एक्शन से बात की गई थी। Q का मतलब क्या बात किया गया था, क्वालिटी की बात की गई थी, कुछ याद आ रहा है। और S का मतलब क्या था, हमारे पास स्टेट की बात की गई थी, और यही हमारा क्या था, कुल मिलाकर आवश्यक नाउन था, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। याद आ रहा है कुछ। अच्छा, ठीक से अगर इस आवश्यक नाउन की हम बात करें, ठीक से अगर इस आवश्यक नाउन की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल इसके मैं लिखता हूँ आपके सामने आवश्यक नाउन की, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, मैंने लिखा लाफ्टर, मैंने लिखा ऑनेस्टी, मैंने लिखा लव, मैंने लिखा फ्रेंडशिप, मैंने आपको लिख दिया चाइल्डहुड, कुछ याद आ रहा है। मैंने आपसे लिख दिया कैप्टनशिप, ठीक, हमने लिख दिया, इसी को हो गया हैट्रेड, ठीक है। अच्छा, अगर इन सारे शब्दों को अगर ठीक से एनालाइज किया जाए, इन सारे शब्दों को, तो ठीक से हम देखें, इस लाभ के साथ कोई जुड़ा हुआ है, याद आ रहा है, इस ऑनेस्ट के साथ कुछ जुड़ा है, इस फ्रेंड के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इस चाइल्ड के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, कंफर्म है ना। अगर हम देखें, इस कैप्टन के साथ भी कुछ जुड़ा है, हेड के साथ भी कुछ जुड़ा है, यानी बात इस आवश्यक नाउन में कुछ जुड़ने की आ रही है, बात इस आवश्यक नाउन में कुछ जुड़ने की आ रही है। क्या होती है जुड़ने की बात, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर जिस चीज को जोड़ रहे हैं ना, देखिएगा यहां से इस चीज को थोड़ा सा हम हटाते हैं, जिस चीज को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिस चीज को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक से अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ और ना होकर क्या जुड़ रहा है, इसे बोलते हैं एफेक्सेज। क्या बोलते हैं इसे, एफेक्सेज। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बड़े ध्यान से, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया ये,
अपने आप में एफेक्सेस। अच्छा ये एफेक्सेस होता क्या है, ये एफेक्सेस होता क्या है, जिसे हिंदी में आप किस नाम से जानते हैं, हिंदी में आप इसे जानते हैं सर, इसे हिंदी में शब्दांश के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये हिंदी में, अपने आप में शब्दांश के नाम से जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं। इस एफेक्सेस की जब बात करते हैं तो ये एफेक्स आगे चलकर दो भागों में बट जाता है। एक को बोलते हैं आप प्रीफिक्स, अरे हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग एवं प्रत्यय, याद आ रहा है। एक को जानते हैं आप सफिक्स। इस बात को समझ लीजिएगा, आगे रूट वर्ड पे बड़ा सारा काम आएगा तब आप वोकैब करेंगे, वोकैब में बड़ी मजेदार चीज आएगी, ठीक है ना। जो हम बात करते हैं प्रीफिक्स और हम बात करते हैं सफिक्स की। सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स हम यूज कहाँ करते हैं, सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स हम यूज कहाँ करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर कुछ और सारे शब्द लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने लिखूं सर, एक शब्द लिखा पॉसिबल, हमने लिखा इम्पॉसिबल, हमने लिखा एडवांटेज, हमने लिखा डिसएडवांटेज, हमने लिखा प्योर, हमने लिखा इम्प्योर, हमने लिखा डिस्टर्ब, हमने लिखा इमेजिनेशन, हमने लिखा। चलिए अगर मैं ये आपसे कहूं कि सर जरा इन शब्दों में, सर जरा इन शब्दों में, जरा इन शब्दों में क्या करिए, प्रीफिक्स और सफिक्स को ढूंढ के दिखाइए। हमने एक और शब्द लिखा रियलिटी, ठीक है। अगर मैं कहूं इन शब्दों में जरा प्रीफिक्स और सफिक्स को ढूंढ के दिखाइए तो आप क्या करेंगे, सर बड़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे, सर ये अपने आप में लिखा हुआ शब्द है पॉसिबल, इस पॉसिबल में क्या लगा सर, अपने आप में इम क्या हुआ, प्रीफिक्स हुआ। सर इस एडवांटेज में क्या है बताइए, कुछ नहीं। सर इस एडवांटेज में ही क्या लगा, डिस लगा। इस प्योर में क्या है, शायद कुछ नहीं। पर इस प्योर में क्या है, इस प्योर में क्या लिखा हुआ है, शायद हमारे पास इम लगा हुआ है। अगर हम बात करें इस डिस्टर्ब की, ध्यान दीजिएगा, इस एडवांटेज में हमने डिस को लगाया, इसकी मीनिंग क्या हो गई, नेगेटिव। क्या यहाँ भी नेगेटिव लिखा डिस्टर्ब में, यहाँ क्या लिखा इमेजिनेशन, ध्यान से लेकर इमेजिन लगाया हमने, एशन रियल में हमने क्या जोड़ा, इटी जोड़ा, कंफर्म है ना। यानी बात कुछ जुड़ने की है। और जो हमने देखा कि जो सब पहले लगा उसको क्या बोला, प्रीफिक्स, जो सब बाद में लगा, लेकिन किसके पहले किसके बाद में क्या लगा, घूम फिर के क्वेश्चन वही आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें कि किसके पहले क्या लगा, तो सर जब भी हम इस चीज को लगाने का प्रयास करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है किसकी, एक रूट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, रूट की। रूट क्या होता है, अपने आप में हम कह सकते हैं रूट को बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड के बेसिक फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब यहां से क्या समझना कि सर अगर इसी रूट के पहले कोई चीज जुड़ी है तो वो अपने आप में क्या होगी, प्रीफिक्स होगी। इसी रूट के बाद में कोई चीज जुड़ी है तो अपने आप में सफिक्स होगी। अब ठीक से देखा जाए, इस पॉसिबल में पहले जुड़ा हुआ ये इन अपने आप में क्या है, सफिक्स है। इस एडवांटेज में अपने आप में जुड़ा हुआ ये डिस क्या है, अपने आप में सफिक्स है, सही है ना। अरे नहीं, चूंकि पहले जोड़ने की बात हो रही है तो अपने आप में क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। वेरी गुड। अगर इस इम्प्योर को देखा जाए, ये भी पहले जुड़ा तो क्या हो गया, प्रीफिक्स। इसमें अगर देखा जाए एशियन को जुड़ा जाए तो क्या बोलेंगे, सफिक्स। इसमें भी क्या होगा, सफिक्स, कंफर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो शब्द हैं सर, हम जुड़ने की बात ही अगर रूट में कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं, रूट क्या होता है कि सर इनके वर्ड्स को अगर हम तोड़ें तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अपने आप में डैमेज हो जाएगी। मीनिंग क्या होगी, अपने आप में डैमेज हो जाएगी। जैसे इस पॉसिबल में हम पीओ को निकालें या किसी को निकालें तो अपने आप में डैमेज होगी, सर इसी को तो बोलते हैं रूट वर्ड। सर हमने देखा अगर इस प्योर में किसी शब्द को हम हटाएं तो मीनिंग क्या होगी, डैमेज, ये अपने आप में रूट वर्ड। सर अगर डिस्टर्ब से डिस को टर बन जाए, शायद कोई मीनिंग नहीं होती, अपने आप में ही क्या हुआ, एक रूट वर्ड। यहां तक बात समझ में आ रही है। सर एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक से देखा जाए, यहां पर क्या लिखा है, इमेजिनेशन।
बाबू अगर हम इमेजिन की बात करते हैं तो मेरी स्पेलिंग कुछ ये होती है, इस ई को हमने हटाकर क्या सफिक्स किया एशन और ये सब बना इमेजिनेशन। सर अगर सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़ते वक्त अगर सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़ते वक्त हमें मीनिंग में कुछ अल्टरेशन करनी पड़ रही है, मीनिंग में हमें कोई चेंजिंग जरूरत पड़ती है, सर इसी को हम एक नए नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफिक्स के नाम से जानते हैं। सर रूट के पहले जोड़ा तो, अरे बोलो ना क्या हुआ, प्रीफिक्स, रूट के बाद जोड़ा तो सफिक्स, और अगर उस रूट में जोड़ते वक्त इस रूट के मीनिंग को हमें डिस्टर्ब करना पड़ा तो अपने आप में क्या कहलाएगा, इनफिक्स। घुमा फिरा कर बात यह आई कि सर ये अफिक्स क्या है, ये तो बात हो गई प्रीफिक्स और सफिक्स की, अफिक्स क्या होता है। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे बाजार में कल मिला और मैंने आपसे बोला पता है आप बड़ी इम हो, वो मिली थी बहुत डिस है, आपको सर आपका दिमाग खराब हो गया है। सर ये इम और डिस बता क्या है, सर ये इम और डिस क्या होता है बाबू। इसका मतलब एक चीज समझ में आई कि सर जब हमने बात की अपने अफेक्सेस की, हमने बात की अपने अफेक्सेस की, एक बात समझ में आई सर, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, सर इसकी अपनी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती। कंफर्म है? अच्छा ठीक से एक और बात देखा जाए तो क्या होता है, सर ये जिसके साथ जुड़ा, आप देखिए यहाँ लिखा था पॉसिबल, सर हमने जोड़ा इम्पॉसिबल, अर्थ का क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी ये क्या करता है, चेंज द मीनिंग। सर ये जिसके साथ जुड़ेगा उसकी मीनिंग को पूरा पूरा चेंज कर देगा। एक बात को और ध्यान से देखा जाए, सर अगर इधर आया जाए थोड़ा अपने इन शब्दों के साथ, हमने क्या लिखा, लाफ, लाफ तो अपने आप में एक वर्ब था, जैसे ही हमने इसमें टर जोड़ा ये अपने आप में बन के निकला नाउन, जो क्या हुआ, आवश्यक नाउन। सब फ्रेंड तो अपने आप में कॉमन नाउन था, हमने सिर्फ जोड़ा बन गया आवश्यक नाउन। बात समझ पा रहे ना। सर हेट तो अपने आप में क्या था, एक वर्ब था, क्या बन गया, हेट्रेड। समझ पा रहे ना। ऑनेस्ट तो अपने आप में एक एडजेक्टिव था, हमने जोड़ा टी वाई जोड़ा, ये अपने आप में क्या बन गया, आवश्यक नाउन बन गया। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि सर जिसके साथ, जिस रूट के साथ हम अफेक्सेस को जोड़ते हैं वो क्या कर लेता, सर चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो, क्या कर देता है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बदल देता है। यहां तक क्वेश्चन में आप इस सर रूट क्या होता, बेसिक पार्ट ऑफ वर्ड, उस रूट के पहले जोड़े हम चीज तो प्रीफिक्स हुआ, सर बाद में जोड़ा तो सफिक्स हुआ, अगर बीच में जोड़ने का काम किया कोशिश किया तो इनफिक्स हुआ। समझ में आ रहा है। ये अफिक्स क्या होता है, सर हिंदी में इसको शब्दांश बोलते हैं। सर इसका अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, सर जिसके साथ ये जुड़ता उसकी मीनिंग को पूरा पूरा बदल देता, सर उसके बाद उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पूरा पूरा ये चेंज करता। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो मुझे बताएं, तो हम आगे की बात करते हैं। क्लियर है? एक बार देख लें फिर बताएं आप लोग, तो आगे की बात हम और करते हैं यहाँ से। क्लियर है आप लोग को? एक बार देख लें फिर बताएं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर शब्दांश को इंग्लिश में हम एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं सेमी वर्ड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी वर्ड के नाम से जानते हैं। कंफर्म है यहाँ तक की बात। सर एक बात समझ में हमको आई कि सर हमने क्या देखा कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए कुछ सफिक्स की आवश्यकता पड़ रही है, यानी हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ रहा है। सर हमने क्या बोला, किसी भी वर्ड में हम क्या कर रहे हैं, सफिक्स को ऐड कर रहे हैं, और इन्हीं सफिक्स को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं, मेकर बोलते हैं। जैसे किन सफिक्स की आवश्यकता हमें पड़ सकती है, जैसे आप लोग ध्यान से देखें, हम देखें तो क्या जोड़ा, एसन जोड़ा, क्या जोड़ा, सर टन जोड़ा, क्या जोड़ा, इची जोड़ा, क्या जोड़ा, सर वाई को सफिक्स किया, क्या सफिक्स किया, सर सिप को किया, क्या सफिक्स किया, सर हुड को किया, सर और क्या सफिक्स किया हमने, टर्म को सफिक्स किया, सर हमने और क्या किया। ऐसे ही एक सफिक्स की संख्या अनंत है और इन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर के नाम से हम जानते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, बनाया जाता है। जी बिल्कुल, डम भी कर सकते हैं, इनके साथ में कंफर्म। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका किसका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जिसे हम बनाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई तो बात हम आगे बढ़ाएं, किसी कोई समस्या ना हो। क्लियर है? जी बिल्कुल सही है। सर किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड में, सेंटेंस नहीं वर्ड में
हम एक साथ सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स एक साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, किसी का सवाल है? बिल्कुल समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा, ध्यान दीजिएगा, हमने एक रूट वर्ड लिखा, ध्यान दीजिए, हमने एक रूट वर्ड लिखा सैटिस्फाई, कंफर्म है? अब ध्यान दीजिएगा, इस सैटिस्फाई को हमने चेंज किया सेटिस्फैक्शन, कंफर्म है? सेटिस्फैक्शन। ठीक से देखा जाए तो यहां पर लिखा था सेटिस्फाई, एफ तक तो हमने लिखा, इस वाई को हमने इनफिक्स किया, क्या किया हमने? इस वाई को हमने इनफिक्स किया और एक्शन को जोड़ा, क्या किया हमने? सफिक्स किया। अच्छा, इसके साथ अगर एक वर्ड को हम प्रीफिक्स कर दें तो भी तो एक शब्द बन के निकलेगा, क्या सर? डिससैटिस्फैक्शन, यानी जिसको हमने प्रीफिक्स किया, इस वाई को हमने इनफिक्स किया, एक्शन को हमने सफिक्स किया और ये शब्द बन गया डिससैटिस्फैक्शन। बात सुन पा रहे हैं? हाँ, एक साथ एक ही शब्दों में हम सफिक्स, हम प्रीफिक्स और हम इनफिक्स कर सकते हैं, हमें उसकी कोई समस्या नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार हम काम कर लेंगे। यहां तक की बात कंफर्म है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे और बनते हैं, क्या किया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, इन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, लिखा ठीक है, पहले आप इन्हें जरा चेंज करिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, फिर मैं चेंज करता हूं, आपको बताता हूं क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले आप इन्हें चेंज करने का प्रयास करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, फिर मैं अपना काम करता हूं। यहां तक की बात को ध्यान दीजिए, ठीक से धीरे धीरे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, काफी अच्छे से सीख पाएंगे हम लोग। क्यों कंफर्म है? चीजों को ठीक से हम लोग पढ़ेंगे, काफी अच्छे से सीख पाएंगे। पढ़ पा रहे हैं? पहला लिखा आपके सामने मैनेज सर, फिर लिखा आपके सामने रिवाइज, फिर लिखा अटेंड, डिसाइड, लाइव, उसके बाद ड्राइव, थिंक, नो, हील, किंग, हाई, पुअर, रियल, वाइज, ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है ना। और से बहुत सारे शब्द हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए हम देंगे, आप करिएगा, फिर इसको बनाते हैं। अच्छा, ठीक से अगर इस मैनेज को बनाया जाए तो क्या होगा सर? इस मैनेज को अगर हम बनाएं तो क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें MENT को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अरे जोड़ नहीं दिया, क्या किया? सफिक्स किया। क्या किया? इस मैनेज में हमने मेंट को सफिक्स किया और क्या बना? ये अपने आप में मैनेजमेंट बना। सर आप रिवाइज में REVIS, इस आई को इनफिक्स किया और आपने क्या सफिक्स किया? सर आयन को सफिक्स किया और अपने आप में क्या बन गया? सर ये रिवीजन बन गया। क्या बना सर? रिवीजन बन गया। ऐसे ही अटेंड में सर क्या बनेगा? अगर हम एंस को सफिक्स कर दें तो शायद एक वर्ड बन के निकलेगा जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अटेंडेंस के नाम से जानते हैं। सर ऐसे ही हमने बात किया डिसाइड की, बात समझ आ रही है? अगर हम बात किए डिसाइड की तो हमें करना होगा DECI, इसको इनफिक्स करें और हम SION को सफिक्स करें तो शायद हमारे पास जो शब्द बन के निकलेगा वो क्या बन के निकलेगा? डिसीजन बन के निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करें इस लाइफ की तो लाइफ का क्या बनाया जाता? लाइफ बनाया जाता। क्या बनाया जाता? अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ बनता। अच्छा, ड्राइव से क्या बनेगा? ड्राइव नहीं, कुछ लोगों ने बोला सर इससे लाइवली। अब एक बात को है, छोटी छोटी ट्रिक को ठीक से याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? किसी भी शब्द में याद रखना है इस चीज को, किसी भी शब्द में अगर आपने ly को सफिक्स किया, ध्यान देखिएगा, किसी भी शब्द में अगर आपने ly को सफिक्स किया तो बाबू बनने वाला शब्द या तो क्या होगा? वो अपने आप में एडजेक्टिव होगा या वो अपने आप में क्या होगा? एडवर्ब होगा। मैंने क्या बोला?
बनने वाला शब्द या तो अपने आप में एडजेक्टिव होगा या तो अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। सर क्या नहीं बनेगा, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, सर वो नाउन नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला, सर वो नाउन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, या तो एडजेक्टिव बनेगा या अपने आप में क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ठीक है ना। तो सर ड्राइव के साथ कार्रवाई न लगाए। अच्छा ड्राइव के साथ सिर्फ ड्राइवर बोल रहे हैं। सर एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब के साथ, इस बात को भी ध्यान रखिए, आगे एक पार्ट सबसे बहुत काम आएगा। किसी भी वर्ब के साथ अगर हम ER या OR को जोड़ते हैं नहीं सर सफिक्स करते हैं, किसी भी वर्ब के साथ ER या OR को सफिक्स करते हैं, तो ये जो बनने वाली चीज होती है बाबू, ये हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी ये बनेगा ये कॉमन नाउन बनेगा। क्या बनेगा, जब भी ये बनेगा सर ये कॉमन नाउन बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने रीड के साथ ER को जोड़ा, नहीं सफिक्स किया, तो सर ये क्या बना, रीडर। आपने टीच के साथ ER को सफिक्स किया, सर अपने आप में क्या बना, टीचर। सर टीचर तो कोई भी हो सकता है। आपने क्या किया, सर इस एक्ट के साथ OR को सफिक्स किया और बना एक्टर। एक्टर तो कोई भी हो सकता है। एक जैसा कोई भी जो होगा वो कॉमन है। तो सर ड्राइव से हम ड्राइवर नहीं बना सकते, तो क्या बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, खूब सुहाना सा मौसम है, मस्त बढ़िया सी गाड़ी लिए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है और इधर निकले हैं नौका विहार की तरफ या किधर घूमने गए हैं और पीछे कोई बैठा हुआ है, समझ पा रहे हैं, और बढ़िया से आप गाड़ी खूब लहराते हुए ब्रेक मारते हुए आगे बढ़ते हैं। सर याद है, सपनों मत खोइए, उसी को बोलते हैं सर किस नाम से, हम ड्रिफ्ट के नाम से। क्या बनेगा, ड्रिफ्ट। सर थिंक से हम क्या बना दें, नो ER जोड़ेंगे तो थिंकर क्या बना देंगे, हम क्या करना होगा, सर थिंक से हमें क्या बनाना होगा, सर थिंक से हमें बनाना होगा थॉट। सर क्या बनाना होगा, थिंक से हमें थॉट बनाना होगा। सर नो से क्या बना दें, इसमें सफिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा अपने आप में, सर नॉलेज बन जाएगा। हील से क्या बना दें, सर हील से अपने आप में क्या बनेगा, हील का मतलब क्या होता है, हील का मतलब होता है भरना। तो सर हील्स का क्या बनेगा, हम TH को सफिक्स करें तो क्या बन जाएगा, हेल्थ बन जाएगा। सर किंग से हम दो चीज बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो बनेगा किंगडम, एक बन सकता है हमारा किंगसी। बात समझ पा रहे हैं। सर हाई से क्या बनेगा, हायर, ना क्या बनेगा, सर हाइट बन जाएगा। पुअर से भी हम दो वर्ड को बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्या बना सकते हैं सर, एक बना सकते हैं पॉवर्टी, एक क्या बना सकते हैं, पुअरनेस। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा रियल से क्या बनाएंगे, सर रियल से भी दो वर्ड बना सकते हैं हम, एक बना सकते हैं हम रियलिटी, इसी को जोड़ा, और एक हम बना सकते हैं रियलिज्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियलिज्म अर्थात वाइस से क्या करेंगे, हम ई को इनफिक्स किया और डम को जोड़ा, सर अपने आप में क्या बन गया, विजडम। सर ये कुछ तरीके रहे, कुछ एक्सरसाइज रहा कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, चाहे वो वर्ब से या कॉमन नाउन से या एडजेक्टिव से, इसका और प्रैक्टिस किया जाएगा। फिलहाल कुछ मैंने आपको बताया, हमने किया क्या था, सारा काम इस अफेक्सेस की सहायता से किया, इनफिक्स किया, फिक्स किया, सफिक्स किया, या कुछ शब्दों के जो डायरेक्ट चेंज होते हैं उनको मैंने आपको बताया। सर ये अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट होना कॉन्सेप्ट होगा। हम लोगों ने 5 नाउन को पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा, सर प्रॉपर नाउन, सेकंड क्या पढ़ा, सर कॉमन नाउन, थर्ड क्या पढ़ा, सर मटेरियल नाउन, फोर्थ क्या पढ़ा हमने, सर बताइए कलेक्टिव नाउन, और लास्ट क्या पढ़ा, सर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंफर्म है। अब इसी नाउन की एक छोटी सी कैटेगरी की और हम बात करेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे। बात कर लिया जाए, नहीं सर आज नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए, ये सारे प्रैक्टिस आपको और ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है, और ज्यादा दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया शायद आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है पूरा। और भी किसी को कोई समस्या हो तो हमसे मिलने का प्रयास करें। तब के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।